हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक सब टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और ये जेई मेन और एडवांस दोनों में ही आपके काफ़ी काम आ सकता है, पीएनसी में भी और प्रोबेबिलिटी में भी। और एक चीज़ मैं और अनाउंस करना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोग कैलकुलस का भी रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून्ड रहो, ठीक है। तो इसमें देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बहुत पावरफुल टूल है, और इससे ये अगर एक बार हमें समझ में आ गया कि किसी सर्टेन क्वेश्चन में अप्लाई होना है, तो फिर वो सर्टेन क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। और इसका जो बेसिक एसेंस है वो सेट थ्योरी से ही निकल के आता है कि जैसे मान लो कि हम लोग से पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2। C1 ये इवेंट है, C2 ये इवेंट है। C1 यूनियन C2 का मतलब क्या होता है, यानी कि C1 और C2, तो C1 और C2 में कुछ भी हो जाए तो चलेगा, तो यानी कि ये वाला रीजन C1 यूनियन C2 हो जाएगा। इसमें C1 और C2 में कोई एक तो हो ही रहा है ना, या तो C1 हो रहा है या C2 हो रहा है या दोनों हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं C1 और C2 में कुछ तो हो, दोनों हो जाए तो भी चलेगा। तो ये आपको सीधे सीधे पता होगा, पहले भी पढ़ चुका होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C1 प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C2। लेकिन जब आपने C1 को काउंट किया तो ये वाला जो रीजन है इंटरसेक्शन वाला, तो ये C1 के थ्रू एक बार आया। और जब आपने n ऑफ C2 लिखा यहाँ पर, तो देखो ये दोबारा नहीं आ गया भाई, n ऑफ C1 लिखा तब भी ये पोर्शन आया, और n ऑफ C2 लिखा तब भी ये पोर्शन आया। तो ये एक्चुअली हम लोग से ज़्यादा बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, हमें एक ही बार चाहिए था। तो एक बार क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो n C1 C2। शॉर्ट में लिखूँगा C1 इंटरसेक्शन C2 का मतलब क्या हो, कैसे लिख लेंगे, C1 C2, ठीक। तो ये है इंक्लूजन और ये है एक्सक्लूजन, कि कोई चीज़ अपने से ज़्यादा बार काउंट हो गई तो हमने उसको उस रेशियो में या उस क्वांटिटी में जितने बार वो ज़्यादा आ रही थी हटा दिया। कि हमें एक बार चाहिए था तो यहाँ पर ये 2 बार आ गया था, तो एक बार हटा दिया। कहीं मान लो कि हमें एक बार भी नहीं चाहिए होता बाई चांस, तो हम इसको दोनों बार हटा देते हैं, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है n ऑफ C1 बार इंटरसेक्शन C2 बार, मतलब कि C1 कॉम्प्लीमेंट एंड C2 कॉम्प्लीमेंट, मतलब C1 भी नहीं होना चाहिए एंड C2 भी नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। तो कौन सा रीजन आ जाएगा आपकी, ये वाला रीजन आ जाएगा, पूरा बाहर वाला, है ना। तो वो कुछ ही हो जाएगा पूरा, ठीक। तो हम लोग क्या करें कि पहले n ऑफ s लिख लें, लेकिन है ना, अब देखो यहीं से मेन थीम आएगी, इसकी मेन यहीं से इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। n ऑफ s लिखा तो ये पूरा रेक्टेंगल आ गया, तो ये लोग भी आ गए। तो हम लोग ने बोला कि C1 हम चाहते थे कि ना हो, लेकिन n ऑफ s में तो सब कुछ आ रहा है, n ऑफ s मतलब ये पूरा रेक्टेंगल है, तो फिर C1 को हटा दिया। फिर हम लोग ने बोला कि हम C2 भी चाहते थे कि ना हो, तो हमने C2 को भी हटा दिया। लेकिन जब तुमने वही फिर से बात C1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो गई, C2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये फिर से सब्ट्रैक्ट हो गई। तो यहाँ पर एक बार आया था इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यहाँ से एक बार हटा, हमें 0 बार चाहिए था, तो यहाँ तक तो इफेक्टिवली एक बार आया और एक बार चला गया। लेकिन यहाँ पर एक बार और चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक -1 बार आया, हमें कितने बार चाहिए, 0 बार। तो क्या कर दिया, n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो ये एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन की यहाँ से हम थीम बना रहे हैं कि हमारे जो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज थे, तो हमने क्या किया कि टोटल में से अनफेवरेबल हटा दिया। लेकिन जब हम अनफेवरेबल हटा रहे थे तो हमसे एक्स्ट्रा हट गया, तो हमने कुछ पोर्शन ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे ना, स्किप मत करेंगे कोई पार्ट, क्योंकि थीम हम यहीं से ही बना रहे हैं अभी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3 सेट में देखें, तो n ऑफ C1 कॉम्प्लीमेंट एंड C2 कॉम्प्लीमेंट एंड C3 कॉम्प्लीमेंट, मतलब C1 भी नहीं होना चाहिए, C2 भी नहीं होना चाहिए, C3 भी नहीं होना चाहिए। तो अगेन कौन सा रीजन हो जाएगा, ये वाला, ठीक। ये वाला रीजन हो गया ये। तो इसमें भी हम लोग ने कैलकुलेट करना, तो पहले हम लोग ने n ऑफ s लिख लिया, मतलब पूरा रेक्टेंगल लिख लिया। अब क्या क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, C1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो C1 हटाया, C2 हटाया और C3 हटाया, तो एक्सक्लूड किया, ठीक। C1 हटाया, C2 हटाया और C3 हटाया, ठीक। चलो अब जब C1 हटाया, ठीक है, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये C1 हटाने में ये एक बार हटा, ठीक। और जब C2 हटा रहे होगे, C2, तो ये फिर से एक बार हटेगा, तो यानी कि हटाना तो एक बार था, ये 2 बार हट गया। ऐसे ही ये वाले भी जब C1 हटाया होगा तो ये एक बार हटा होगा, और जब C3 हटाया होगा तब भी एक बार हट गया होगा, तो ये भी एक्स्ट्रा बार हट गया। और इसे जब C2 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन जब C3 हटाया तो ये फिर से एक बार और सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये क्या चीज़ है, C1 इंटरसेक्शन C2
और C1 इंटरसेक्शन C3 और C2 इंटरसेक्शन C3, ये सब आए तो एक एक बार थे, हट दो दो बार गए, तो इनको एक बार इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो ये सब अभी फॉर्मूला जो है इसका बहुत बढ़िया समझ जाएगा कि C1 इंटरसेक्शन C2, C2 इंटरसेक्शन C3 और C3 इंटरसेक्शन C1। ठीक, चलो तो अब क्या हुआ कि जब C1 हटाया था तो ये तीनों वाला इंटरसेक्शन जो है इसको देखो ध्यान से, जब NS लिखा तो ये एक बार आया, ठीक। जब C1 हटाया तो ये एक बार हटा, ठीक। जब C2 हटाओगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो एक बार फिर से हटेगा, C3 में भी एक बार फिर से हटेगा, ठीक। तो 3 बार हट चुका है, ठीक। एक बार आया था, अभी तक 3 बार हटा है। फिर जब C1 इंटरसेक्शन C2 जोड़ा तो एक बार आ गया फिर से भाई, C1 इंटरसेक्शन C2 में ये भी तो आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, तीनों वाला इंटरसेक्शन। ऐसे ही इनसे भी एक एक बार आ गया, तो एक बार इससे हटा, एक बार इससे हटा, एक बार इससे हटा, एक बार इससे आया, एक बार इससे आया, एक बार इससे आया। तो NS को हटा दो अगर, तो ये 3 बार हटा दो, 3 बार आ चुका है, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली यहाँ से यहाँ तक तो 0 बार है। एक बार यहाँ आया था NS में, तो एक बार यहाँ आया था, फिर 3 बार हटा और 3 बार जुड़ गया, तो अभी इफेक्टिवली एक बार प्रेजेंट है इसकी वजह से। हमें क्या एक बार भी चाहिए? नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो NC1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3। तो देखो हो क्या रहा है, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, ऐसे यहाँ पर हुआ। जब सब्ट्रैक्ट किया तो पहले माइनस आया, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस आया। ऐसे 4 सेट होते तो पहले माइनस आता, फिर 2 वालों में प्लस आता, फिर 3 वालों में माइनस आता और फिर 4 वालों में फिर से क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो यही थीम है हमारे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर्मूले की। तो वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो हेंस फेवरेबल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल वेज, यानी कि जो NS जिसको बोल रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन रिस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एट लीस्ट 1। मतलब C1 ना होना, C2 ना होना, C3 ना होना, ये हमारे रेस्ट्रिक्शन है। तो रेस्ट्रिक्शन फेल कैसे होगा कि जब इनमें से कोई हो जाए, एक हो जाए, दोनों हो जाए या तीनों हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एट लीस्ट वंस, मतलब कि इन तीनों में से कोई एक हो जाए, तो वो वाले केसेस हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर प्लस नंबर ऑफ वेज व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एट लीस्ट ट्वाइस। ये एट लीस्ट वर्ड क्यों आ रहा है ये भी समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू, समझेंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो प्लस नंबर ऑफ वेज व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एट लीस्ट ट्वाइस, मतलब कि जब C1 एंड C2 दोनों हो गए हों, या फिर C2 एंड C3 दोनों हो गए हों, या फिर C3 एंड C1 दोनों हो गए हों। माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एट लीस्ट थ्राइस, मतलब कि तीनों हो गए, मतलब C1 रेस्ट्रिक्शन भी फेल हो गया हो, C2 भी रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया हो, C3 भी रेस्ट्रिक्शन फेल हो गया हो। और ये रेस्ट्रिक्शंस फेल कैसे होंगे, ये हमारी कंडीशन है, ये हम चाहते हैं। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि C1 ना हो, C2 ना हो, C3 ना हो। फेल कैसे होंगे, जब तीनों हो जाए। तो रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड थ्राइस मतलब कि C1 C2 C3 तीनों हो जाए। 4 लोग होते तो ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहती, ठीक है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी देखेंगे, एक बार हमें थीम समझ में आ गई कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगने वाला है, तो फिर हमारा आंसर बड़ी जल्दी आएगा, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n लेस देन और इक्वल टू 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। मतलब हमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स 100 या उससे छोटे डिटरमाइन करने हैं जो विच आर डिविजिबल बाई नन ऑफ 2, 3 और 5, मतलब 2, 3 और 5 तीनों से ही डिविजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक। तो हमने इसमें क्या किया, इवेंट्स टाइप से बना लिए, ठीक। तो ये इवेंट मतलब C1 नंबर इज डिविजिबल बाई 2, C2 नंबर इज डिविजिबल बाई 3, C3 नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अब हम चाहते हैं क्या कि इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल ना हो, यानी हम चाहते हैं कि 2 से भी ना हो, 3 से भी ना हो एंड 5 से भी ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस NC1, मतलब नंबर वो केसेस जब नंबर 2 से डिविजिबल है, NC2 मतलब नंबर 3 से डिविजिबल है, NC3 मतलब नंबर 5 से डिविजिबल है। फिर माइनस आ गया, आप किसका नंबर आएगा, प्लस N। ये तो हम लोग इवेंट लिख रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो तब तो हम लोग और जल्दी काम करेंगे। C2 C3 प्लस NC3 C1, ठीक। और फिर क्या आ जाएगा, एक बार फिर से माइनस आ जाएगा, C1 C2 C3, ठीक। यहाँ तक क्लियर। चलो अब आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो 100 तो टोटल केस हो गया। नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन और नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 100 विच आर डिविजिबल बाई 2। तो इसका तो सीधा तरीका याद रखो, कितने होंगे 1 से लेकर 100 तक जो 100 से 2 से डिविजिबल होंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 बाई 2।
माइनस 3 से डिविजिबल वाले 100/3, 5 से डिविजिबल वाले 100/5। ठीक, अब NC1 C2 प्लस करना है, तो प्लस का मतलब क्या होगा कि पहली बात तो C1 C2 का मतलब क्या होगा कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 6 से। तो 1 से 100 तक कितने ऐसे नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, तो बॉक्स ऑफ 100/6। ऐसे ही C2 C3 का मतलब क्या होगा कि नंबर 3 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 एंड 5 से वही डिविजिबल होगा जो 15 से डिविजिबल होगा, प्लस 100/C3 C1 का मतलब क्या हुआ, 2 एंड 5 यानी कि किससे होना चाहिए, 10 से, माइनस N ऑफ C1 C2 C3। तो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा जो किसका मल्टीपल होगा, इनके एलसीएम का। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 2, 3 एंड 5 से डिविजिबल नंबर वही होंगे जो 30 से डिविजिबल होंगे। ठीक, तो इन सबको कैलकुलेट कर लेना जल्दी से। तो ये 100, ये 50, ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा तो 33 हो जाएगा बॉक्स, ये 20 हो जाएगा, 6, ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 16 हो जाएगा। ठीक, और ये शायद प्लस से हो जाएगा ना, हाँ ठीक, प्लस ये 15, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये सीधे सीधे 10 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना तो ये 26 आ जाना चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। हाउ मेनी n डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3 सो दैट ईच डिजिट इज़ यूज्ड एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो हमें n डिजिट के नंबर बनाने हैं और 1, 2, 3 यूज़ करना है, और हमें क्या मेक श्योर करना है कि हर डिजिट एटलीस्ट एक बार तो आए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टोटल कितने नंबर्स बनेंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये n ब्लॉक्स है टोटल, इसको भरने के 3 ऑप्शन, 1, 2, 3 में कुछ भी भर दो, इसको भरने के 3 ऑप्शन, इसको भरने के 3 ऑप्शन, और ऐसे इसको भरने के भी 3 ऑप्शन। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर्स तो कितने बनेंगे, 3 की पावर n। लेकिन इसमें कई हमारे अनफेवरेबल भी आ जाएंगे। कौन से, रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 1, 2 और 3 ज़रूर आने चाहिए। रेस्ट्रिक्शन फेल कैसे होगा कि इन तीनों में से कोई एक ना आए, या फिर इन तीनों में से कोई दो ना आए, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों के तीनों ना आए, फिर तो नंबर ही नहीं बनेगा, है ना। तो जो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज होंगे, है ना, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज 3 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एट लीस्ट वंस, यानी कि इनमें से कोई एक नंबर ना आए। तो अब या तो हम ऐसे करें, इसमें 3 केसेस लिखें कि 1 ना आए और 2 और 3 से पूरा नंबर बना दें। तो 1, चलो एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि 1 ना आए मतलब कि ऐसे, फिर ऐसे दूसरा केस बना लिया कि 2 ना आए, और फिर अगला केस बना लिया कि 3 ना आए। फिर माइनस के बाद क्या था, प्लस, कि वो वाले केस जिसमें 1 और 2 नहीं आ रहे, वो वाले केस जिसमें 2 और 3 नहीं आ रहे, और वो वाले केस जिसमें 1 और 3 नहीं आ रहे। ठीक, तो ये तो 3 की पावर n हो जाएगा। अगर 1 नहीं आ रहा है तो पूरा नंबर तुमको किससे बनाना पड़ेगा, 2 और 3 से। तो हर प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन होंगे, 2 की पावर n। ठीक, अगर 2 नहीं आ रहा है तो पूरा नंबर 1 और 3 से बनाओगे, तो अगेन कितने तरीके होंगे, 2 की पावर n। और 3 नहीं आ रहा है तो 1 और 2 से बना रहे होगे, तो हर जगह भरने के कितने ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, 2 की पावर n। अब 1 एंड 2 नहीं आ रहा, 1 एंड 2 नहीं आ रहा, तो तुम्हें पूरा नंबर किससे बनाना पड़ेगा, एक तरीके से 3 से ही बनाना पड़ेगा। तो हर प्लेस को भरने के एक ही ऑप्शन होगा, मतलब इसको भरने के लिए भी 1 और 2 आना ही नहीं है, तो यहाँ भी 3 भरोगे, यहाँ भी 3 भरोगे, यहाँ भी 3 भरोगे, हर जगह 3 भरोगे। तो हर ब्लॉक को भरने का एक ही तरीका होगा। तो लिखने को भी 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए 1 की पावर n लिख लिया। ठीक, माइनस 2 और 3 नहीं आ रहा तो पूरा 1 से बनेगा, तो 1 की पावर n। 1 और 3 नहीं आ रहा तो पूरा 2 से बनेगा, तो 1 की पावर n। और मैंने ऐसा बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों ना आए, मतलब फिर तो नंबर ही नहीं बनेगा। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर n, ये 3 इंटू 2 की पावर n हो जाएगा, तो यानी कि 3c1 इंटू 2 की पावर n, इसको लिख सकते हैं ना। ठीक, और अच्छा माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है ना, प्लस 3c2 इंटू 1 की पावर n, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, इस टाइप का क्वेश्चन होगा
तो ये अलग अलग नहीं लिखेंगे कि 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि पूरे आइडेंटिकल केस हैं। जो 1 के ना आने पर होगा वही 2 के ना आने पर होगा, वही 3 के ना आने पर होगा। तो 3 की पावर n माइनस रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड वंस, मतलब 3C1 से हमने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया जो कि नहीं आना होगा। अब मान लो वो नंबर हम लोग ने सेलेक्ट किया कि 1 नहीं आना है, ठीक, तो सारे नंबर्स को 2 से और 3 से बना लेंगे, तो वो कितने होंगे 2 की पावर n प्लस नंबर ऑफ केसेस व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब 3 में से कोई 2 नंबर ना है तो सारे नंबर्स एक से ही बन जाएंगे। तो टोटल केसेस माइनस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड वंस प्लस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड ट्वाइस, ठीक। और एक चीज़ में और समझो कि ये प्लस में कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं। पहली बात तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से दिख रहा है प्लस होगा, बाकी तुम ऐसे और इसकी फाइनल एनालिसिस कर सकते हो कि जब 1 नहीं आया तो तुमने बोला कि सारे नंबर किससे बनाओगे, फिर 2 और 3 से बनाओगे। तो सारे नंबर जब 2 और 3 से बना रहे थे तो ऐसा भी तो होगा कि 1 नहीं आना, तो तुमने बोला कि सारे ब्लॉक्स को 2 या 3 में से किसी से भी भर सकते। तो ये भी एक केस बना होगा इसमें n1 बार में कि तुमने हर जगह 2 भर दिया होगा, ठीक, क्लियर है कि नहीं। फिर एक ये वाला केस है, देखो n3 बार, मतलब कि 3 नहीं आएगा, तो मतलब कि तुम सारे नंबर 1 या 2 से बनाओगे। तो उसमें भी एक ऐसा केस आएगा क्योंकि तुम्हारे पास हर प्लेस को भरने के लिए या तो 1 होगा या 2 होगा, तुम हर जगह 2 भर दोगे। तो यहाँ पर तो ये वाला नंबर एक ही बार बना होगा, लेकिन देखो यहाँ पर n1 बार में ये एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ और n3 बार में ये एक बार और सब्ट्रैक्ट हुआ, तो इसीलिए बाद में एक बार फिर से ऐड किया गया है इस जगह कि जब 1 और 3 नहीं आएंगे पूरा का पूरा नंबर 2 से ही बनाएंगे। थोड़ा और आप है ना इस बात को एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला केस यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट हुआ है और ये वाला केस यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो बैलेंस, और यहाँ पे एक बार आया था 2 बार हट गया, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने एक बार और ऐड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये हमें एक बार भी नहीं चाहिए था। तो 1 + 1 2 और -2 यानी कि 0 बार आ गया, ठीक। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन में अगर एक बार आपको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन इस थीम से होना है तो फिर बड़ी जल्दी होगा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स A B C D E F G taken all together if neither CAD nor BEG pattern appears। मतलब इस टाइप का वर्ड नहीं बनना चाहिए कि जिसमें आप जब उसको पढ़ रहे हो तो कहीं यहाँ पर CAD टाइप की चीज़ दिख रही हो, मतलब कि कुछ ऐसा वर्ड बन जाए कि यहाँ पर B हो जाए, यहाँ पर E हो जाए, यहाँ पर F हो जाए, यहाँ पर G हो जाए, ठीक है, क्लियर। ऐसा वर्ड नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कैसा पैटर्न आ गया CAD, ऐसे BEG पैटर्न भी नहीं दिखना चाहिए। मतलब ये दिख सकता है DAC दिख सकता है लेकिन CAD नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये भी नहीं आना चाहिए और ये भी नहीं आना चाहिए। फेल कैसे होगा कि इनमें से कोई एक आने लगे, ठीक। तो आंसर लिखते हैं इसका। आंसर में हम लोग लिखते हैं टोटल केसेस। तो टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 लोगों के टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे 7 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड वंस। एकदम एक ही टाइप की चीज़ है कि CAD और BEG में कोई एक आ जाए तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस नंबर ऑफ टाइम व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एटलीस्ट 1। तो हम लोग ने बोला कि 2C1 से इन दोनों में कोई एक सेलेक्ट कर लिया कि CAD आ जाए या BEG आ जाए, ठीक। और उस केस में देख लें कि जब इनमें से कुछ एक आ रहा होगा तो कितने वर्ड्स बनेंगे। तो कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें CAD पैटर्न ज़रूर आएगा, तो इसको हम लोग ने टाई कर दिया CAD को, और फिर B E F और G इनको अलग रखा, और इन पांचों को जब अरेंज करोगे तो CAD हमेशा एक साथ रहेगा। तो कितने ऐसे केस होंगे 5 फैक्टोरियल। तो 2C1 से एक बार CAD आएगा और 2C1 से एक बार BEG आएगा, और हमेशा अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे 5 फैक्टोरियल होंगे। प्लस माइनस का क्या था, प्लस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड ट्वाइस, मतलब कि दोनों चीज़ें आ जाए, CAD भी आ जाए तुम्हारे उसमें 2C2 CAD भी आ जाए और BEG भी आ जाए, ठीक। तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे कि CAD भी है और BEG भी है, तो ये दोनों तो एक साथ रहेंगे। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि CAD के हम अपने अरेंजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो DAC टाइप की चीज़ें आ जाएंगी, तो वो तो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बस CAD नहीं आना चाहिए ना। तो जैसे करते नहीं कि जब टाई करते तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, वो यहाँ नहीं करेंगे ना। यहाँ पर CAD ही रहना चाहिए, उसको अरेंज नहीं करना। CAD को एक जगह टाई कर दिया, BEG को एक जगह टाई कर दिया और F को अलग रखा, तो ये 3 यूनिट्स हैं, तो इनके अरेंजमेंट कितने होंगे 3
फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 2c1 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 2c2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाई क्या, टोटल केसेस माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड वंस प्लस नंबर ऑफ वेज व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड ट्वाइस। ठीक, चलो ये इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड n ऑफ b इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम a टू b। देखो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से अभी सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, तो ऑन टू फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखना बहुत आसान होगा। ठीक है, लेकिन जब डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट बढ़ा देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस हो जाती है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो अगर आप ऑन टू फंक्शन में हमेशा प्रेफर करूँगा कि अगर नंबर ज़्यादा हैं तो हमेशा आप ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से निकालो। यहाँ पर 5 और 3 है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें कि ऑन टू फंक्शन होते क्या हैं। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सभी की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब यहाँ कुछ छूटना नहीं चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि x5 को भी तुम y2 से मैप कर देते तो y3 छूट जाता, तो ये ऑन टू फंक्शन ना रहता, सर्जेक्टिव फंक्शन ना रहता, ये इन टू फंक्शन बन जाता। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि y1 y2 और y3 सबसे मैपिंग एटलीस्ट एक की तो होनी ही चाहिए। तो फेल कैसे होगा कि इन तीनों में से किसी एक के साथ ना हो या फिर इन तीनों में से किसी दो के साथ ना हो। तो अगर मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करूं तो सबसे पहले टोटल फंक्शंस लिखूंगा। तो टोटल फंक्शंस वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आपने पहले नहीं देखा ना, जो बता रहा हूँ मैं नंबर ऑफ ऑन टू इंटू फंक्शन वाला। तो टोटल फंक्शन होता है को डोमेन की पावर डोमेन, तो को डोमेन में 3 एलिमेंट, डोमेन में 5 एलिमेंट, तो 3 टू द पावर 5 माइनस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड वंस, मतलब कि इन तीनों में किसी एक को हम मैपिंग में यूज़ ना करें तो वो इन तीनों में एक कौन होगा, तो उसको सेलेक्ट करने के तरीके 3c1। अब मान लो कि 3c1 से तुमने बोला कि y3 को मैपिंग में यूज़ नहीं करेंगे, तो सबके पास अब 2 ही ऑप्शन होंगे, x1 के पास 2 ऑप्शन, x2 के पास 2 ऑप्शन, x3 के पास, x4 के पास, x5 के पास, सबके पास 2 ऑप्शन। या फिर ऐसे बोल दो को डोमेन में अब 2 एलिमेंट हैं और डोमेन में 5 है, तो फंक्शंस कितने बनेंगे 2 टू द पावर 5 प्लस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि 3c2। मतलब कि और कैसे कैसे गड़बड़ हो सकता था कि इन तीनों में किसी दो को ना यूज़ करो, है ना, केवल एक से ही सबकी मैपिंग करवा दो। तो अब x1 x2 x3 x4 x5 सबके पास कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 की पावर 5। अब फंक्शन बना रहे तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी के साथ मैपिंग ना करो ना, तो इतने ही केस बनेंगे। और देखो ऑन टू फंक्शन इस केस में बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गए। ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले तरीके में हमें केस बनाने पड़ते हैं कि कैसे कैसे ग्रुप बना सकते हैं। तो ये 96 हो जाएगा, 32 3 96 प्लस 3, तो इसको कैलकुलेट कर लेना 150 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर मैं मान लो 7 एलिमेंट यहाँ कर दूँ और 4 एलिमेंट यहाँ कर दूँ तो एक्सप्रेशन तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे पहला टर्म आएगा 4 की पावर 7, जो कि एग्जाम में कैलकुलेट करना वाले थोड़ा सा टफ होगा। इसीलिए नंबर ऑफ ऑन टू इंटू फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको ज़रूर देखें जाके। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच मस्ट नॉट कंटेन 0 1 2 एंड मस्ट कंटेन 3 5 7 9। इसमें मैं अपना तरीका तो बताऊंगा, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और तरीका आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 1 2 नहीं आने चाहिए, तो 0 1 2 जो हैं वो तो हमारे लिए अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्या क्या ज़रूर आना चाहिए, 3 5 7 9 ज़रूर आना चाहिए। तो और क्या क्या आ सकता है, मतलब ये ज़रूर आना चाहिए, लेकिन और क्या क्या आ सकता है, 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, तो इनका आना मैंडेटरी है, और ये आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते हो, इनको तो आने नहीं, तो इनको तो पूरा पिक्चर से हटा दिया हम लोग ने। तो इसमें भी हम वही करेंगे। हमारा रेस्ट्रिक्शन क्या है, हमारा रेस्ट्रिक्शन ये है कि 3 5 7 9 ज़रूर आना चाहिए। फेल कैसे कैसे हो सकता है कि इन चारों में से कोई एक ना आए, इन चारों में से कोई 2 ना आए, इन चारों में से कोई 3 ना आए, या फिर ये चारों के चारों ना आए। इतने तरीके से रेस्ट्रिक्शन फेल हो सकता है। तो पहले तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर्स। तो हर प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है अपने पास, 7 ऑप्शन है। इसको भी 7 ऑप्शन, यहाँ भी 7 ऑप्शन, यहाँ भी 7 ऑप्शन, यहाँ भी 7 ऑप्शन, यहाँ भी 7 ऑप्शन और यहाँ भी 7 ऑप्शन। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, 7 की पावर 8 माइनस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड वंस।
तो मतलब कि इन चारों में से कोई एक नंबर ना आए। तो 4C1 से सपोज कर लो हम लोग ने बोला कि 3 नहीं आएगा, तो अनफेवरेबल हो गया ना, रेस्ट्रिक्शन हमारा फेल हो गया ना। हम चाहते थे कि 3, 5, 7, 9 एक एक बार ज़रूर आए, है ना। तो 4C1 से हमने बोला कि 3 नहीं आएगा। तो अब टोटल कितने नंबर्स बचे? 6 नंबर। तो अब हर प्लेस को भरने के लिए 6 ऑप्शन होंगे। तो अब टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 6⁸8। माइनस के बाद किसकी बारी आती है? प्लस। व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड ट्वाइस, मतलब कि हम क्या चाहेंगे अब कि इन 4 में से कोई 2 लोग ना आए, तो 4C2 से उसको सेलेक्ट कर लिया। अब जब 7 में से 2 नंबर हट गए, तो अब टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? 5⁸8, क्योंकि सबको भरने के अब 5 ऑप्शन होंगे। माइनस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड थ्राइस, मतलब कि इन 4 में से कोई 3 ना है, तो वो 4C3 से सेलेक्ट कर लिया। तो 7 में से 3 लोग तो चले गए, तो अब हर प्लेस को भरने के 4 ऑप्शन। तो 4⁸8 प्लस रेस्ट्रिक्शन इज फेल्ड 4 टाइम्स, मतलब कि चारों के चारों ही ना है, तो 4C4 चारों के चारों ही ना है। तो हर प्लेस को भरने के अब कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन, 3⁸8। तो देखो पैटर्न देखो कितना बढ़िया सा बन रहा है। 7⁸8, फिर 6⁸8, फिर 5⁸8, फिर 4⁸8, फिर 3⁸8। माइनस प्लस चल रहा है। यहाँ अगर लिखना है तो 4C0 भी लिख सकते हो। फिर 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। तो देखो एक बार समझ में आ जाए कि हाँ भाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ये चीज़ हो सकती है, तो फिर क्वेश्चन का आंसर का एक्सप्रेशन लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये क्लिक कर देना चाहिए कि हाँ भाई इससे हो रहा है। अब जब कई लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक अल्टरनेट अप्रोच आती है उसकी, और हो सकता है कि वो आपके दिमाग में भी आ रही हो कि वो क्या होती है कि पहले 8 में से कोई 4 प्लेसेस सेलेक्ट करके इनको रख दें। तो वो क्या कहते हैं कि 8 में से 4 प्लेस सेलेक्ट कर लो, 8C4, और फिर इन 4 को अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल, और फिर कहते हैं कि हमारा रेस्ट्रिक्शन फुलफिल्ड हो गया, ये एक एक बार तो आ गए। अब 8 डिजिट नंबर बनाना है, हम 4 प्लेस भर चुके हैं, ये एक एक बार आ चुके हैं, टोटल 7 ऑप्शन है। तो अब बाकी प्लेसेस को तुम्हें जैसे भी भरना हो, जो 4 प्लेसेस तो इन्होंने फिल कर दिया, बाकी 4 प्लेसेस को तुम्हें जैसे भी भरना हो वैसे भर दो। तो बाकी 4 प्लेसेस में सबको भरने के वो बोलते हैं कि 7 ऑप्शन है, तो इंटू 7⁴। लेकिन ये आंसर गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? कि इसमें ओवर काउंटिंग होगी, वो आप देख लेना। अगेन क्या सोचते हैं कि 8 में से कोई 4 प्लेसेस सेलेक्ट कर लें, इन 4 लोगों को अरेंज कर दें 4 फैक्टोरियल। उसका तरीका होगा कि ये एक एक बार तो आ गया, हमारा काम तो हो गया। अब 4 प्लेस भरी तो 4 बची होंगी, उसमें इन 7 में से कोई भी नंबर भर दो, तो हर प्लेस को भरने के 7 ऑप्शन। लेकिन इसमें ओवर काउंटिंग हो जाएगी और ये आप बड़े आराम से सोच सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इस पर मैं और भी क्वेश्चंस कुछ करवाऊँगा, तो उसके लिए आप चैनल चेक करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।